नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे दो पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हर बायर्स को जानना ज़रूरी है क्योंकि ये मार्केट में सच्चा सिग्नल देता है। अगर आप इस सीक्रेट्स को जान जाएंगे तो मार्केट में या तो आप बाय कर रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बुलिश और बेरिश सिंगल्फिंग कैंडल की ज़बरदस्त सीक्रेट को सीखने वाले हैं। ये बुलिश सिंगल बेरिश सिंगल्फिंग क्यों बनता है और कितना % ये काम करता है, आज इसकी सीक्रेट्स मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक रहें, तभी आपको समझ में आएगी। अगर नहीं देखना है पूरी वीडियो तो आप अभी एग्जिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जिसको सीखना है वो लास्ट तक रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज मैं बस दो ही कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं दो सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश सिंगल्फिंग और बेयरिश सिंगल्फिंग। ये पैटर्न हर ट्रेडर को जानना चाहिए क्योंकि ये मार्केट का सच्चा सिग्नल देता है। कितना % सच्चा सिग्नल देता है हम आगे सीखने वाले हैं। तो क्या होता है बुलिश सिंगल्फिंग? यह तब बनता है जब मार्केट गिरता है रेड कैंडल, लेकिन अगली कैंडल में बायर्स जो होते हैं वो जोरदार एंट्री लेते हैं और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर पूरी लाल कैंडल को निगल लेती है। इसी को कहते हैं बुलिश सिंगल्फिंग। मैं आगे बताऊंगा कि ये कैंडल असल में दिखती कैसे है और कैसे हम समझ सकते हैं कि ये बुलिश सिंगल्फ है। तो दूसरा क्या है कि क्यों बनता है ये पैटर्न। सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये होता है कि बनता ही क्यों है। तो यह सिग्नल देता है कि अब मार्केट नीचे नहीं ऊपर जा सकता है। मतलब सेलर्स जो हैं अब वो क्या हो चुके हैं, हार गए हैं और बायर्स जीत चुके हैं। ठीक है, आप इस कैंडल को देखोगे तो पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है बुलिश इंगल्फिंग। तो आप देखेंगे कि ये कैंडल है बुलिश सिंगल्फिंग। ये क्या होता है कि एक छुटकू सा आपको रेड कैंडल नज़र आएगा और उसके बाद ही आपको ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल नज़र आती है। कहाँ पर? मार्केट में। इसका क्या सिग्नल होता है पता है? कि यहाँ पर कहीं से मार्केट नीचे उतरा था, यानी कि सेलर्स जो थे यहाँ तक आए थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जैसे ही ये बड़ा कैंडल बना ग्रीन कलर का, ये क्या कहा लोगों से कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स आए थे ना, सबको मैंने खा लिया है। अब यहाँ पर कोई भी सेलर्स हैं क्या? तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कैंडल जब आया तो सारा सेलर्स को ये निगल गया। इसीलिए इसको बुलिश सिंगल्फिंग कहते हैं। और जैसे ही निकला तो अब क्या होने वाला है कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। कैसे जाएगा? यहाँ पर तो सेलर्स जितने भी आए थे ये कौन खा गया? ये ग्रीन वाली ने खा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और मार्केट सीधा ऊपर जाने वाला है। ठीक है, इसीलिए बुलिश सिंगल्फिंग को हमेशा ट्रेड किया जाता है और मार्केट में ये सच्चा सिग्नल देता है। समझ में आया कि ये क्यों बनता है? मैं एक बार फिर बताता हूँ कि यहाँ पर से जितने भी सेलर्स आए थे या फिर आए होंगे, जैसे ही ये बड़ा सा कैंडल बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर से जितने भी सेलर्स थे, अब ये क्या किया, इसको सारा को ये खा लिया है। अब खा लिया है, तो क्या यहाँ पर कोई सेलर्स है इस जगह पे? तो नहीं है। सिंपल है कि वहाँ पर जितने भी सेलर्स थे, अब ये ग्रीन वाली कैंडल ने उन लोगों को खा लिया है। अब यहाँ पर जब सेलर्स नहीं है तो क्या मार्केट नीचे जा सकता है? तो सिंपल सा आंसर है कि नहीं जा सकता है। जब सेलर्स होंगे तभी तो मार्केट नीचे लेकर जाएंगे। अब सेलर्स है ही नहीं वहाँ पर, तब वहाँ पर बायर्स की एंट्री हो चुकी है। मतलब बायर्स उसमें हावी हो चुके हैं, जीत चुके हैं। तो बायर्स क्या करेंगे? मार्केट को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक अच्छा सा एंट्री हो सकता है या नहीं, आप बताओ। तो इतना सिंपल है कि यहाँ पर अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है और सेलर्स जितने भी थे वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ पर बाय करते हैं? तो जैसे ही ये कैंडल बनता है, जैसे ही ये कैंडल आपको नज़र आएगा, पहले ये बनेगा, उसके बाद ये जैसे ही इसको खाता है, इससे बड़ी होनी चाहिए ग्रीन वाली। ठीक है, तब हम बाय करते हैं और इस कैंडल के नीचे का हम क्या रखते हैं? स्टॉप लॉस। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे तो फिर आपको नुकसान से कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस को आप दोस्त समझें, दुश्मन नहीं। ठीक है, और एक चीज़ और, अब नए भाई बहन हैं, अब वो बोलेंगे इनको ढूंढना कहाँ है, तो मैं बता दूं कि ये वाली कैंडल आपको कहाँ पर ढूंढना है। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। ठीक है,
तो ये दोनों कैंडल आपको यहाँ पर ढूंढना है, इधर ढूंढना है, यानी कि सपोर्ट पर ढूंढना है, तभी तो आप ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर ये कैंडल आपको यहाँ से गलती से भी नज़र आता है, ठीक है, तब आपको सोचना नहीं है, क्योंकि मार्केट तब जो है टॉप कर चुका है, यानी कि वहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इसको हमेशा सपोर्ट पर ढूंढें, बॉटम पर ढूंढें। ठीक है, ये बॉटम की लाइन है ना, यहाँ बॉटम बनता है, ये बॉटम है और ये हमारा टॉप होता है। क्लियर है कि बुलिश सिंगल्फिंग क्या होता है, ये इसको क्यों ट्रेड किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर इसने बोला कि मैंने सारे सेलर्स को खा लिया। अब वहाँ पर सेलर्स नहीं, यानी कि मार्केट नीचे जाएगा क्या? नहीं जा सकता है। हाँ, 1-2% ऐसा होता है कि जा सकता है, लेकिन 80 से 90% है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया बुलिश सिंगल्फिंग? जिनको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप पीछे करके वीडियो को देखें 102 बार, तो समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके बताएं, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाया। तीसरा क्या है कि तीसरा, पहचान कैसे करें? पहली कैंडल लाल और छोटा कैंडल होता है, बेरिश होती है, जो भी मैंने दिखाया। जो रेड वाली कैंडल थी वो छोटा सा है, और दूसरी कैंडल बड़ी हरी बुलिश, जो पहले वाली कैंडल को इंगल्फ करे, मतलब रेड वाली कैंडल को पूरी तरह से ग्रीन वाली खा जाए। जो मैं अभी दिखाया आप लोग को, पहले रेड बना, उसके बाद ग्रीन बनता है। ठीक है, तो पहचान में समझ में आ जाएगा कि ये कैंडल कैसा है। तब ये कैंडल जब भी बनता है तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये कैंडल कौन सा है, तो बुलिश सिंगल्फिंग है। अब बात होता है कि बाय कब करें। जब पैटर्न सपोर्ट के पास बने, जो अभी मैं बताया कि ये जो पैटर्न है सपोर्ट की लाइन के पास बनना चाहिए, तब स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कंफर्मेशन के लिए। वॉल्यूम या नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करो, उसके बाद बनते ही एंट्री ले लो, अपना रिस्क रिवार्ड देखते हुए। मतलब आपको रिस्क रिवार्ड देखते हुए भी तो एंट्री लेना है। ऐसे तो नहीं है कि जैसे ही बना और आप एंट्री ले लिए, तो ऐसा गलत होता है। आप पहले रिस्क रिवार्ड भी देखें, मनी मैनेजमेंट को देखते हुए आप एंट्री लें, और जब कन्फर्मेशन आए तभी एंट्री ले लेना है। ठीक है, और ये हमेशा कहाँ पर देखना है? सपोर्ट की लाइन पर देखना है। अब बात होता है बेरिश सिंगल्फिंग कैंडल। ये क्यों होता है, क्या होता है बेरिश सिंगल्फिंग? तो ये उसका जस्ट उल्टा होता है, बुलिश का उल्टा होता है। मार्केट ऊपर जा रहा होता है, लेकिन एकदम से बड़ी लाल कैंडल आती है जो पिछली हरी कैंडल को ढक लेती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये कैंडल कैसे नजर आता है। अब आप ध्यान से देखना, ये कैंडल पहले छोटकू सा एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, उसके बाद इससे जस्ट बाद में बड़ी सी रेड कैंडल बननेगी मार्केट में। अब क्या होता है कि जितने भी यहाँ से बायर्स गए थे ऊपर, ऐसे ऐसे घूमते घूमते गए थे ना, अब क्या हुआ, यहाँ तक तो पहुँचे, लेकिन ये बड़ी वाली जैसे ही कैंडल बनी, इसने क्या कहा कि मेरे पिछले जितने भी बने थे बायर्स को मैंने क्या किया कि खा लिया है। अब यहाँ पर बायर्स हैं क्या? तो नहीं है। तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। बायर्स होंगे तभी तो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। जब यहाँ पर बायर्स ही नहीं है, अब सेलर्स बायर्स के ऊपर हावी हो चुके हैं, तो मार्केट को क्या करेंगे? वो लोग नीचे लेकर आएंगे ना। तो यहाँ पर आप बेचने के बारे में सोचें, खरीदने के बारे में ना सोचें। और मैं बता दूं कि इसको कहाँ पर देखना है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल हमेशा आपको टॉप पर ढूंढना है। जब मार्केट टॉप कर रहा हो तब ढूंढना है। अगर यहाँ पर से आपको मिल जाता है तो आप यहाँ से नीचे के लिए सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं, और इसके जस्ट ऊपर का आप स्टॉप लॉस रखना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए, क्यों बनता है ये पैटर्न? ये बताता है कि बायर्स अब कमज़ोर हो गए हैं और सेलर्स कंट्रोल ले चुके हैं। अभी मैंने दिखाया कि बायर्स वहाँ तक तो चले गए थे, हारे थके हुए गए हुए थे। अब क्या हुआ, वहाँ पर जो सेलर्स है वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, यानी कि बायर्स को वहाँ पर पिटाई हुआ बहुत ज़बरदस्त। अब बायर्स वहाँ पर है नहीं, तो मार्केट वैसे भी ऊपर जाने नहीं वाला है, और सेलर्स जब आ चुके हैं तो मार्केट को पकड़ के वो लोग नीचे ही लाएंगे। ठीक है, पहचान कैसे करें? तो पहली कैंडल हरी और छोटी कैंडल होती है, और दूसरी कैंडल बड़ी लाल जो पहली को इंगल्फ कर ले, मतलब हरी वाली छोटी कैंडल को रेड वाली कैंडल पूरी तरह से खा जाए, तो उसको क्या कहते हैं? बेरिश इंगल्फ कहते हैं। और इसको हमेशा ट्रेड करना चाहिए अगर आपको नज़र आता है तो क्या है कि कब सेल करना है? जब यह पैटर्न रेजिस्टेंस के पास दिखे, यानी कि रेजिस्टेंस की लाइन के पास दिखे,
ओवरबाउट मार्केट में हो, तब स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल होता है, तब आप वहाँ पर खरीदने के बारे में ना सोचें, बेचने के बारे में सोचें, यानी कि सेल करने के बारे में सोचें। अगर ये रेजिस्टेंस पे आपको दिख जाता है तब वहाँ पर आप खरीदना नहीं है, आपको वहाँ पर से आपको बेचना है, क्योंकि वहाँ पर अब बायर्स हैं ही नहीं, तो मार्केट को ऊपर वैसे भी नहीं ले जाने वाले हैं। सेलर्स आ चुके हैं, तो आप नीचे के लिए शॉर्ट करें, सेल करें या फिर पुट को बाय करें। ठीक है, तो बताइए क्लास कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो अभी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और ऐसे ही बेहतर और सीक्रेट वाली क्लास को लेकर। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।